नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। तो जिस भारत को कभी दुनिया सिर्फ एक हथियार खरीदार के तौर पर देखती थी, आज वही भारत अब हथियार बेचने की दौड़ में अमेरिका और चीन जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। भारत आज ब्रह्मोस से लेकर अग्नि तक एक से बढ़कर एक मिसाइलें खुद बना रहा है, वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। भारत अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है। वहीं जहां पहले हम अमेरिका और इजराइल से ड्रोन मांगते थे, लेकिन आज भारत स्वदेशी ड्रोन बना रहा है जो सरहद पर दुश्मनों की नींद उड़ाए हुए हैं। जापान जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में दुनिया का बादशाह है, अब भारत से डिफेंस सहयोग चाहता है। जापान भारत से हथियार खरीदने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, यानी कि जापान भारत से मिसाइल खरीदने जा रहा है। और ये कोई मामूली मिसाइल नहीं, यह है ब्रैकेट इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसे मेक इन इंडिया के तहत भारत और इजराइल की तकनीक से तैयार किया गया है। ये वही जापान है जो अब तक सिर्फ अमेरिका के हथियारों पर भरोसा करता था, पर अब जापान जान चुका है कि अगर टिके रहना है तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। इसके पहले फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत के हथियार खरीद रहे हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का सौदा भी पूरा हो गया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चीन, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिका का दुश्मन बताते रहे हैं, आज भारत से हर मोर्चे पर हार रहा है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस रेस हो या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, भारत ने एक एक करके चीन को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा डर यही है कि भारत कहीं अमेरिका के विकल्प के रूप में उभर न जाए। सोचिए, जब एप्पल जैसी कंपनी भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट करने लगी तो क्या ट्रंप को गुस्सा नहीं आया होगा? जब भारत ने रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिकी दबाव को ठुकरा दिया तो क्या ट्रंप की नींद नहीं उड़ी होगी? उड़ी है, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। आज अमेरिका को लग रहा है कि भारत अब उनके व्यापारिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी बन चुका है। भारत आज खुद के डिफेंस सिस्टम बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, ड्रोन बना रहा है। अमेरिका जो हथियार लाखों करोड़ों में बेचता है, अब भारत उन्हें खुद बनाने की स्थिति में पहुंच गया है। और यही कारण है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने न सिर्फ अमेरिका और चीन से बराबरी की भाषा में बात की है, बल्कि अपने आत्मनिर्भरता के सपने को भी जमीनी हकीकत में बदला है। अब भारत ना तो किसी की धमकी से डरता है, ना किसी की चापलूसी से बहकता है। भारत अब दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देता है। आज भारत को ट्रंप जैसे नेताओं की धमकियों की नहीं, अपने 140 करोड़ नागरिकों की ताकत पर भरोसा है। हमें किसी की सराहना की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तारीफें भी हमारी शक्ति से डरकर की जाती हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वह आजादी के बाद किसी भी दशक में नहीं हुआ। पीएम मोदी ने विदेशी निवेशकों को भारत में भरोसा दिलाया, युवाओं को स्टार्टअप्स का सपना दिखाया और वैज्ञानिकों को रिसर्च की खुली उड़ान दी। तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस और अब भारत के स्वदेशी अटैक ड्रोन, ये सब दुनिया के सामने भारत की आत्मनिर्भर और आक्रामक रक्षा नीति की मिसाल हैं। जापान, जिसने हाल ही में भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जाहिर की है, ये वही जापान है जो अब तक सिर्फ अमेरिका के हथियारों पर भरोसा करता था। पर अब जापान जान चुका है कि अगर टिके रहना है तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। आज भारत सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि एक उभरता हुआ डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। जापान जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में दुनिया का बादशाह है, अब भारत से डिफेंस सहयोग चाहता है। जापान भारत से हथियार खरीदने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके पहले फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत के हथियार खरीद रहे हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का सौदा भी पूरा हो गया है। बहुत सारे देश जो पहले सिर्फ अमेरिका और चीन से हथियार खरीदते थे, अब भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारत सिर्फ हथियार नहीं देता, भरोसा देता है। भारत हथियारों के साथ तकनीकी साझेदारी भी देता है और दबाव की राजनीति नहीं करता। यही वजह है कि अब दुनिया का झुकाव भारत की ओर हो रहा है, क्योंकि दुनिया अब देख रही है कि भारत ने कैसे अपनी ऊर्जा नीति और रक्षा नीति दोनों में ऐसा संतुलन बना लिया है जो न तो पश्चिम से डरता है, न पूरब से दबता है। भारत अब ऐसा देश बन चुका है जो रूस से तेल लेता है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेता है, फ्रांस से पार्टनरशिप करता है। अब अमेरिका हो या यूरोप, सबको समझ में आ रहा है
कि भारत को हल्के में लेना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ब्रिक्स में भारत की ताकत, एससीओ में भारत की मौजूदगी और अब आसियान देशों के साथ भारत के बढ़ते रक्षा समझौते, ये सब बताते हैं कि एक नया विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, जिसमें पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूट रहा है और भारत जैसे देश जो अपने दम पर खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2010 से 2014 तक भारत अपने 72% हथियार रूस से मंगवाता था, लेकिन 2020 से 2024 के बीच ये आंकड़ा गिरकर 36% रह गया है। वहीं भारत का खुद का रक्षा उत्पादन 174% तक बढ़ चुका है, यानी भारत अब हथियारों का खरीदार नहीं, निर्माता बन रहा है। अमेरिका, जो कल तक अपने F-16 और F-35 के जरिए दुनिया को डराकर सौदे करता था, आज जब देखता है कि भारत का तेजस, HAL का अपाचे वर्जन, भारत का स्वदेशी ड्रोन और ब्रह्मोस की गर्जना दुनिया के बाजारों में हो रही है। भारत अब रूस, फ्रांस और इजराइल से मिलकर नहीं, बल्कि उनसे आगे जाकर रक्षा सौदे कर रहा है और खुद अपने नाम के दम पर बेच रहा है। अब जरा जापान को देखिए, वो जापान जो कभी अमेरिका के इशारों पर चलता था, अब भारत से रक्षा तकनीक की गुहार लगा रहा है, क्योंकि जापान जानता है कि अगर एशिया में रहना है तो भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और तो और जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि मेक इन इंडिया इज ट्रस्ट। वहीं अमेरिका बार बार धमकी देता रहा कि भारत रूस से डील बंद करे, रूस से तेल और हथियार न खरीदे, लेकिन भारत ने इस पर साफ कह दिया कि भाड़ में जाए अमेरिका और नाटो, हम किसी से नहीं डरते, हम नहीं झुकेंगे, हम रूस से डील बंद नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस में विजय पताका लहराने तक भारत हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को जवाब दे रहा है। और इस सबके पीछे जो चेहरा है, जो संकल्प है, जो नेतृत्व है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं इसरो की बात करें तो पहले हम चांद पर जाने की बातें किताबों में पढ़ते थे, अब भारत चंद्रयान के जरिए वहां तिरंगा लहरा रहा है। मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भारत बन चुका है और अब गगनयान भारत का अपना मानव अंतरिक्ष मिशन तैयार हो रहा है। स्पेस रेस में भारत अब केवल भागीदार नहीं, लीडर बन रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी भारत ने जो क्रांति की है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। एप्पल जैसी कंपनी अब चीन को छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रही है। कभी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स पर मेड इन चाइना लिखा होता था, अब वहां मेड इन इंडिया लिखा जा रहा है। वहीं इसके अलावा एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर चीन की नींद उड़ी गई है, भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त जापान अब खुलकर चीन के खिलाफ मैदान में उतर आया है। इस बार जापान ने वो दिखा दिया जो सीधे सीधे चीन के सीने पर वार करता है। पहली बार जापान ने सार्वजनिक रूप से पेश किया टाइप 12 कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी से दुश्मन को खत्म कर देने वाला लॉन्चर, जो अब समंदर की सीमाओं का साइलेंट गार्ड बन चुका है। आर्मी रिकॉग्निशन की रिपोर्ट के अनुसार ये एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की मदद के बिना टारगेट को भेद सकता है। इसमें लगे सेंसर इतने मॉडर्न हैं कि ये किसी भी हरकत को मीलों दूर से भांप सकते हैं और उससे पहले ही रिएक्शन दे सकते हैं। एक तरफ भारत जो पहले ही लद्दाख और अरुणाचल में चीन को करारा जवाब दे चुका है, और दूसरी तरफ जापान जो अब समुद्र में चीन के जहाजों को रडार से गायब कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम के आने का एक और बड़ा मतलब है, चीन अब घिर चुका है। साउथ चाइना सी में जापान की मौजूदगी और इंडियन ओशन में भारत की ताकत, ये मिलकर चीन के वन बेल्ट वन रोड जैसे सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन खबरों पर और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।